नमस्ते विद्यार्थियों, एक्सेल ट्यूशन इस चैनल में आपका सभी का स्वागत है। स्टैंडर्ड 9 हिंदी के अध्याय गुरु दक्षिणा पर आज हम इस वीडियो में प्रश्न और जवाब देखेंगे। निम्नलिखित गद्य खंडों को ध्यानपूर्वक पढ़कर उनके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये गद्य खंड है, इसको हम पढ़ेंगे। क्या आप इस अर्जुन से कभी उसका दाहिना हाथ मांग सकेंगे? क्या आप भीम से उसकी भुजा मांग सकेंगे? आप मांगेंगे भी तो नहीं मिलेगी। तब आपने मुझसे ही अंगूठा क्यों मांगा? क्या आप अपने शिष्य की हत्या नहीं कर रहे हैं? अब हम इस गद्य खंड पे प्रश्न उत्तर देखेंगे। पहला प्रश्न, यह संवाद किस पाठ से लिया गया है? जवाब, यह संवाद गुरु दक्षिणा पाठ से लिया गया है। दूसरा प्रश्न, इस पाठ के लेखक का नाम क्या है? जवाब, इस पाठ के लेखक का नाम शंकर शेष है। तीसरा प्रश्न, ये वाक्य किसने किससे कहे हैं? जवाब, ये वाक्य एकलव्य ने द्रोणाचार्य से कहे हैं। चौथा प्रश्न, गुरु शिष्य की हत्या कैसे कर रहा है? जवाब, गुरु शिष्य के दाहिने हाथ का अंगूठा मांगकर उसकी हत्या कर रहे हैं। पांचवा प्रश्न, मांगने पर भी गुरु को क्या नहीं मिलेगा? जवाब, मांगने पर भी गुरु को अर्जुन से उसका दाहिना हाथ और भीम से उसकी भुजा नहीं मिलेगी। दूसरा गद्य खंड देखेंगे। क्योंकि मैं संसार के सबसे बड़े धनुर्धर को अपनी आँखों से देख चुका हूँ, भविष्य में जब कभी मुझे कोई संसार का सबसे बड़ा धनुर्धर कहेगा तो उस समय एकलव्य का गर्म खून से सना हुआ पंजा मेरा मजाक उड़ाएगा। गुरुदेव, मैं अपनी अपराध भावना को कभी नहीं भुला सकूंगा। प्रश्न, तो हमें पता है कि यह गद्य खंड गुरु दक्षिणा और इस पाठ के लेखक का नाम शंकर शेष है। अब हम तीसरे प्रश्न पे जाएंगे। ये वाक्य किसने किससे कहे हैं? जवाब, यह वाक्य अर्जुन ने द्रोणाचार्य से कहा है। चौथा प्रश्न, शिष्य के मन में कौन सी अपराध भावना पैदा हुई? जवाब, अर्जुन को संसार का सबसे बड़ा धनुर्धर कहलाने के लिए गुरुदेव ने एकलव्य के दाहिने हाथ का अंगूठा कटवा दिया था। शिष्य अर्जुन के मन में यही अपराध भावना पैदा हुई। पांचवा प्रश्न, शिष्य का मजाक कौन उड़ाएगा? जवाब, शिष्य अर्जुन का मजाक एकलव्य का गर्म खून से सना हुआ पंजा उड़ाएगा। ख, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 10-15 शब्दों में लिखिए। पहला प्रश्न, एकलव्य कौन था? जवाब, एकलव्य व्याधराज का पुत्र था। दूसरा प्रश्न, एकलव्य द्रोणाचार्य के पास क्यों आया था? जवाब, एकलव्य द्रोणाचार्य के पास धनुर्विद्या सीखने आया था। तीसरा प्रश्न, द्रोणाचार्य ने एकलव्य को धनुर्विद्या सिखाने से क्यों इनकार कर दिया? जवाब, द्रोणाचार्य ने एकलव्य को धनुर्विद्या सीखने से इनकार किया क्योंकि शास्त्रों के अनुसार उनकी विद्या केवल ब्राह्मणों और क्षत्रियों के लिए ही थी। चौथा प्रश्न, एकलव्य ने धनुर्विद्या का क्या चमत्कार दिखाया? जवाब, एकलव्य ने अपने बाण चलाकर अर्जुन के शिकारी कुत्तों का मुंह सी दिया। पांचवा प्रश्न, एकलव्य ने द्रोणाचार्य से गुरु दक्षिणा मांगने का अनुरोध क्यों किया? जवाब, एकलव्य मानता था कि द्रोणाचार्य के आशीर्वाद से ही उसकी विद्या कृतार्थ हुई, इसलिए एकलव्य ने द्रोणाचार्य से गुरु दक्षिणा मांगने का अनुरोध किया। छठा प्रश्न, द्रोणाचार्य ने एकलव्य से गुरु दक्षिणा के रूप में क्या मांगा? जवाब, द्रोणाचार्य ने एकलव्य से गुरु दक्षिणा के रूप में उसकी दाहिने हाथ का अंगूठा मांगा। सातवां प्रश्न, अर्जुन के अनुसार एकलव्य से उसका दाहिने अंगूठा मांगना अन्याय क्यों था? जवाब, अर्जुन के अनुसार एकलव्य से उसका दाहिना अंगूठा मांगना अन्याय था क्योंकि द्रोणाचार्य ने एक महान प्रतिभा को उभरने से पहले ही कुचल दिया था। आठवां प्रश्न, द्रोणाचार्य की अपूर्णता किस बात में थी? जवाब,
द्रोणाचार्य की अपूर्णता इस बात में थी कि एकलव्य उनकी सहायता के बिना भी महान धनुर्धर बन गया था। 90वां प्रश्न, एकलव्य द्रोणाचार्य से पहली बार कब मिला था? जवाब, एकलव्य द्रोणाचार्य से पहली बार 10 साल पहले मिला था। 10वां प्रश्न, द्रोणाचार्य की राय में किन दो बातों में व्यवस्था बड़ी थी? जवाब, द्रोणाचार्य की राय में योग्यता और प्रतिभा से व्यवस्था बड़ी है। 11वां प्रश्न, द्रोणाचार्य किस व्यवस्था में विश्वास करते थे? जवाब, जो व्यवस्था तोड़ी नहीं जा सकती उसमें द्रोणाचार्य विश्वास करते थे। 12वां प्रश्न, एकलव्य किस आधार पर द्रोणाचार्य को गुरु दक्षिणा देना चाहता था? जवाब, एकलव्य को द्रोणाचार्य से प्रेरणा मिली थी और इसी आधार पर वह गुरु द्रोणाचार्य को गुरु दक्षिणा देना चाहता था। 13वां प्रश्न, व्याधराज का पुत्र होने के नाते एकलव्य द्रोणाचार्य को क्या देने के लिए तैयार था? जवाब, व्याधराज का पुत्र होने के नाते एकलव्य द्रोणाचार्य कहेंगे तो अपना पूरा राज्य उनके चरणों में रखने को तैयार था। 14वां प्रश्न, द्रोणाचार्य के अंगूठा मांगने पर एकलव्य ने उनसे पहला सवाल क्या पूछा? जवाब, द्रोणाचार्य के अंगूठा मांगने पर एकलव्य ने उनसे पहला सवाल पूछा कि वे उसे आशीर्वाद दे रहे या शाप। 15वां प्रश्न, एकलव्य ने गुरु दक्षिणा देने के लिए तैयार होते हुए द्रोणाचार्य से कौन सा प्रश्न किया? जवाब, एकलव्य ने अंगूठे की गुरुदक्षिणा देने के लिए तैयार होते हुए द्रोणाचार्य से यह जानना चाहा कि क्या वे अर्जुन से कभी उसका दाहिना हाथ या भीम से उसकी भुजा मांग सकेंगे? 16वां प्रश्न, अर्जुन ने एकलव्य की आंखों में क्या देखा? जवाब, अर्जुन ने एकलव्य की आंखों में क्षत्रियों के लिए अपार घृणा देखी। 17वां प्रश्न, अर्जुन ने द्रोणाचार्य को इतिहास के बारे में कौन सी चेतावनी दी? जवाब, अर्जुन ने द्रोणाचार्य को चेतावनी देते हुए कहा कि इतिहास तो कल हमें हंसेगा आप पर। जब भी प्रतिमा को जाति और व्यवस्था के नाम पर कुचला जाएगा तो लोग आपको याद करेंगे, इतिहास आपको क्षमा नहीं करेगा। 18वां प्रश्न, द्रोणाचार्य को एकलव्य के बारे में कौन सा डर था? जवाब, द्रोणाचार्य को एकलव्य के बारे में यह डर था कि वह वनवासी आगे चलकर अर्जुन की राह का सबसे बड़ा कांटा बनेगा। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 40-50 शब्दों में लिखिए। पहला प्रश्न, एकलव्य ने धनुर्विद्या कैसे सीखी? जवाब, 10 वर्ष पहले एकलव्य द्रोणाचार्य से धनुर्विद्या सीखने आया तो द्रोणाचार्य ने उसे ब्राह्मण या क्षत्रिय न होने के कारण इनकार कर दिया था। फिर एकलव्य ने द्रोणाचार्य का एक पुतला बनाया और उसके चरणों में बैठकर अभ्यास किया और धनुर्विद्या सीखी। उसका कहना था कि गुरु द्रोणाचार्य के आशीर्वाद से ही उसने यह विद्या सीखी। दूसरा प्रश्न, द्रोणाचार्य ने एकलव्य से गुरु दक्षिणा में उसके दाहिने हाथ का अंगूठा क्यों मांगा? जवाब, द्रोणाचार्य को मालूम हुआ कि एकलव्य की प्रतिभा स्वयंभू है और अर्जुन उसके आगे टिक नहीं सकता। यह वनवासी आगे चलकर अर्जुन की राह को सबसे बड़ा कांटा बन सकता था। द्रोणाचार्य अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाना चाहते थे। एकलव्य का अंगूठा बने रहने का अर्थ था धनुर्विद्या पर उसका और उसकी जाति का अधिकार। इसी संभावना को हमेशा के लिए समाप्त कर देने के लिए उन्होंने गुरु दक्षिणा के रूप में एकलव्य के दाहिने हाथ का अंगूठा मांगा। तीसरा प्रश्न, अर्जुन को गुरु दक्षिणा में अंगूठा मांगना क्रूरतापूर्ण क्यों लगा? जवाब, द्रोणाचार्य ने एकलव्य के दाहिने हाथ का अंगूठा गुरु दक्षिणा के रूप में मांगा, यह बात अर्जुन को क्रूरतापूर्ण लगी। उसने एकलव्य की आंखों में क्षत्रियों के लिए घृणा देखी थी। उसे लगा कि द्रोणाचार्य ने एक महान प्रतिभा को उभरने से पहले ही कुचल दिया है। प्रतिभा का अपमान किसी भी युग के लिए न्याय संगत नहीं है। चौथा प्रश्न, अर्जुन के मन में कौन सी अपराध भावना जागृत हुई थी?
जवाब: अर्जुन को संसार का सबसे बड़ा धनुर्धर कहलाने के लिए गुरुदेव ने एकलव्य के दाहिने हाथ का अंगूठा कटवा दिया था। अर्जुन एकलव्य के रूप में सबसे बड़े धनुर्धर को अपनी आंखों से देख चुका था। उसे लगा कि भविष्य में जब कभी उसे कोई संसार का सबसे बड़ा धनुर्धर कहेगा तो उस समय एकलव्य का गर्म खून से सना हुआ पंजा उसका मजाक उड़ाएगा। यही अपराध भावना अर्जुन के मन में जागृत हुई थी। पांचवा प्रश्न, इतिहास तो द्रोणाचार्य को किस बात के लिए क्षमा नहीं करेगा? जवाब: एकलव्य ने गुरु द्रोणाचार्य की सहायता के बिना भी महान धनुर्धर बनकर गुरु के अहंकार को चुनौती दी थी। द्रोणाचार्य ने एकलव्य से उसके दाहिने हाथ का अंगूठा गुरु दक्षिणा के रूप में मांग कर क्रूरता दिखाई। अर्जुन ने नाराज होकर उनसे कहा कि इतिहास कल उन पर हंसेगा। जब भी प्रतिभा को जाति और व्यवस्था के नाम पर कुचला जाएगा तो लोग उनको ही याद करेंगे। इतिहास उनको कभी क्षमा नहीं करेगा। धन्यवाद।